गिरधर को उठा लियो गिरधारी, गिरधर को उठा लियो गिरधारी, गिरधर को उठा लियो गिरधारी। प्रभु बन गए गिरधरधारी, प्रभु बन गए गिरधरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। आज परम मंगलमय अनंत विभूषित परमात्मा कृष्ण की भांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी कि तृतीय दिवस में आप प्रवेश कर रहे हैं। सबको कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। बड़े शांति प्रिय भाव से हम भगवान की अनुपम कथाओं की सरल और आनंदमय रस प्रिय भाव को अपने हृदय में प्रकट करेंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित प्रियव्रत जी, ये जो उत्तानपाद के वंश की कथा मैंने तुम्हें बताई है, लेकिन अभी मनु जी के दूसरे पुत्र रहे जिनका नाम था प्रियव्रत। और कल की कथा में यह प्रश्न था कि प्रियव्रत आत्माराम थे, भागवत भक्त थे, तो गुरुदेव उनकी गृहस्थ आश्रम में रुचि कैसे हुई। स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है। परीक्षित जी ने पूछा, आज प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, ग्रहे रमतम यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। गृहस्थ आश्रम में ये तो बहुत ही भजन करने वाले थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में यह कैसे आए यह हमें बताएं आप। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, नारद जी का उपदेश सुन करके प्रियव्रत जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि नारद के कथन अनुसार यह तपस्या करने के लिए चला गया है, लेकिन मेरे प्रभु का आदेश है कि सृष्टि को निरंतर बढ़ाते रहो, और इस प्रकार से जब यह भजन ही करेंगे तो फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे होगा, यह कैसे निरंतर बढ़ेगी, वृद्धि कैसे होगी इसकी। इसलिए आज ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत जी को समझाना प्रारंभ किया है। भैया, तुम यहां पर भजन करने के लिए आए हो, यह बड़ी अच्छी बात है, और बहुत सुंदर कहा है आज उन्होंने। भजन करने पर तब तक फायदा नहीं है जब तक कि हमारे अंदर के कामाद शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त न कर पाए।
ब्रह्मा जी ने कहा तुम भजन करना चाहते हो, बहुत हितकर बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भजन करते समय अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में कामाद विषय विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो ऐसे भजन से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा धर्म होता है अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करना। सर्वप्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए और अपने गृहस्थ जीवन के परम सुख आनंद को प्राप्त करके, गृहस्थ जीवन का धर्म यही नहीं होता कि केवल भोगों में लुप्त रहें, वासनाओं में प्रेरित रहें और वासनाओं के वशीभूत होकर के ही अपने जीवन को नष्ट कर दें। यह गृहस्थ आश्रम का धर्म नहीं है। संसार की वृद्धि करने के लिए संतान की प्राप्ति करनी होती है और ब्रह्मा जी ने कहा गृहस्थ आश्रम में रह करके संतान आदि सुख से परिपूर्ण होने के बाद जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब हमें भजन करना चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर रह करके सबसे पहले अपने अंदर के कामाद विकार शत्रुओं को मारना प्रारंभ करो और जब हम अपने घर पर रह करके अपने आप को जितेंद्रिय बनाने लगते हैं, हम स्वयं में वासनाओं से परे होने लगते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर कहा है हमें दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं, हमारा घर ही हरिद्वार हो जाएगा। दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया जो भोगी है अगर वह वन में जाकर के कंदराओं की गुफाओं में भी जाकर बैठ जाए तो भी उसके लिए भय होता है। अगर योगी है तो वो अपने घर पर रह करके भी साधना कर सकता है, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। बाणी सुनी बिरंच की बोले राजकुमार, जो प्रभु आज्ञा आपकी क्यों न हो स्वीकार। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है मुझे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और उसमें सब कुछ बनते हुए भजन को कर लेना। और आज ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के देखिए यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बाहिरसुमति के साथ में विवाह करके इन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। इनकी दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्तम तामस रैवत पैदा हुए हैं और एक कन्या उत्पन्न हुई है। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, प्रियव्रत जी ने 11 अवरुद्ध वर्ष तक राज्य का शासन काल किया है। बड़ी कड़ी मेहनत परिश्रम प्रजा के लिए हितकर कार्य और रात्रि न होने देने के कारण से भगवान सूर्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया इन्होंने। आप हर समय हमारे राज्य की सीमा में चक्कर लगाते रहे, रात्रि हो ही ना। और बारी बारी से कभी यहां से कभी वहां से जब इन्होंने इस प्रकार से 7 बार युद्ध किया भगवान नारायण सूर्य पर, तो मनु जी ने आकर के इन्हें समझाया यह तुम करने जा रहे हो तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए ऐसा मत करो। तो आज उन्होंने ये युद्ध को विराम दिया है, लेकिन इनके 7 जगह से 7 बार युद्ध करने पर इनके रथ के पहियों की लकीर जो खाइयां बनी थी उसी के आधार से इन्होंने 7 द्वीपों की रचना की और ये अपने पुत्रों को 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया इन्होंने। प्रियव्रत की पुत्री का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ में हुआ था। अंत में समस्त भोगों को भोग करके यह वन में तपस्या करने के लिए जब चले गए तो सदगति को प्राप्त किया है। देवताएं पुष्प वर्षाएं जय जयकार किया। आगे इनके पुत्र अग्निद्र ने ब्रह्मा के द्वारा भेजी हुई पूर्वचित नाम की अप्सरा में आसक्त होकर के 9 पुत्रों को उत्पन्न किया है और उसके बाद में इस वंश में अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के 9 वर्ग बना करके अपने पुत्रों को बांट दिया है। सुखदेव जी ने कहा इन्हीं के पुत्र नाभि ने मेरु देवी से ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया है। यह भगवान विष्णु का अंशावतार हैं। प्रेम से बोलेंगे ऋषभ देव भगवान की जय हो। इनके यहाँ पर 100 पुत्र हुए हैं।
भगवान ऋषभ देव के आधार से अंक अक्षर लिखना, खाना पीना, बोलना, यह सब कुछ प्रारंभ किया गया। बहुत समझदारी से कार्य करना प्रारंभ किया। एक छत्र दुनिया के सम्राट होने के बाद भी आज यह अपने परिवार में सकुशल बहुत सुलह से रहते हैं। 100 पुत्र हैं इनके, बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार को संभाल करके रहते हैं। अपने परिवार का पालन करना और उसके लिए जरूरतमंद व्यक्ति वस्तुओं को ला करके रख देना, यही गृहस्थ जीवन का धर्म नहीं है। परिवार के लिए धन कमाना, उनके ऐश्वर्य आराम के लिए उपयोग वस्तुओं को प्रदान करना, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन परिवार का जो मुखिया है या पिता है, बच्चों का उसे थोड़ा सा एक विषय का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम परिवार को समय कितना दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अपने घर वालों को कितना समय प्रदान कर रहे हैं, वो अति आवश्यक है। यह चूक हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। केवल धन कमाने से, वैभव बढ़ाने से सब कुछ नहीं हो जाता है। परिवार की जिम्मेदारियां जो हमारे प्रति होती हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, ऋषभदेव दुनिया के सम्राट हैं, लेकिन फिर भी अपने राजकाज से संपन्न होने के बाद, परिपूर्ण होने के बाद, निबटने के बाद में वो 1 घंटे का समय अपने परिवार और बच्चों को बिठाल करके उनसे पूछते हैं और उन्हें बताते हैं, समझाते हैं। हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन करते हैं और हरि कीर्तन करते समय परमात्मा से जोड़ने का ख्याल परिवार के मन में यह पैदा करते हैं। धन कमाओ, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, परिवार को बड़े ऊंचे वैभव तक ले जाना हमारा कर्म है। लेकिन अपने परिवार की संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी नीति, हमारा इतिहास क्या कह रहा है, हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया है, ये अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपने सदस्यों को जरूर बताओ। और देखिए, एक बार आज जब समय आया, उन्होंने कहा भैया भजन करना चाहिए, तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। और कितना सुंदर कहा है आज। एक दिन उन्होंने अपने सभी पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। ना हम देहो देह भाजाम्र लोके, कष्टान कामान हेते विडुम्बुजामे, तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्वं, शुद्ध यस्य मातं ब्रह्म सौख्यम तनतंतम। वो अपने पुत्रों को कह रहे हैं, यह देह जो हमें मिली है, यह भोग के लिए नहीं मिली है पुत्रों। जो यह शरीर मिला है, यह भोग करने के लिए नहीं, योग के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है। इस पावन निर्मल, जो बड़ी कठिनाई, बड़ी परिश्रम, बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या से मिलने वाला दुर्लभ जो शरीर हमें प्राप्त हो गया है, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ी मेहरबानी हुई उनकी, जो हमें यहाँ पर यह मानव जीवन देकर भेजा है। 84 लाख हजार योनियों में से श्रेष्ठ जीवन मानव, जो समझ सकता है, सुन सकता है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या करना है, भजन भी कर सकता है, कथा भी सुन सकता है, अच्छे बुरे को भी समझ सकता है, यह सब कुछ इसके जीवन में है। और इतना सुंदर सा पावन ये जीवन हमें दे करके भेजा है, तो उन्होंने हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा की है। इसलिए सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है आज। ऋषभदेव अपने परिवार को समझा रहे हैं। इसलिए केवल भोगों में लगाए रखना ही शरीर का धर्म नहीं है, मानव का धर्म नहीं है। इसलिए भैया, इसके द्वारा हमें मानव जीवन को मिलने के बाद परमात्मा से हित लगाना चाहिए। ऐसे कर्म हमें करने चाहिए जिससे कि परमात्मा प्रसन्न हो और हमें पुनः
बहुत कुछ नहीं तो यह मनुष्य जीवन मिल जाए, यह शरीर मिल जाए जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकें, जिसके द्वारा हम भगवान को मना सकें, उनकी कृपा हम पर इतनी तो हो कम से कम। ये सब्देव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ये संसार से जीव बहुत प्रार्थना करने के बाद में जब किसी माता के गर्भ में आता है तो पहले दिन से ही इसका प्रभास होता है मां के गर्भ में, और प्रथम दिन के बाद में धीरे धीरे जब यह बढ़ना प्रारंभ करता है, 3 महीने से लेकर के 7वें महीने पर यह पूर्ण रूप से हाथ पैर नाक कान सब कुछ बनकर के परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये उल्टा लटका हुआ होता है। उन्होंने कहा 7 महीने में पूर्ण शरीर हो जाता है तो फिर यह 9वें मास तक क्या करता है वहां। उन्होंने कहा यह उल्टा लटका हुआ 7 महीने के बाद 9वें मास तक यह लोकांतरों में भ्रमण करता है कि आने वाले समय में जो बीत चुका है तेरा जीवन, उसमें तूने कहां कहां जन्म लिया, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब घूमता है, सब उसे याद आता है, सब वो देखता है, और सब भ्रमण करने के बाद में वो लौट करके वहीं आता और भगवान से प्रार्थना करता है कि अब मुझे यहां से भेज दो, मैं आपसे संकल्प करता हूं, आपको वचन देता हूं, हे भगवान मैं जा करके आपका ही भजन करूंगा, मात्र यह दुनिया बेकार है। और ऐसा वादा करके भगवान को यह जब माता के गर्भ से निकल करके आता है ना, तो फिर यह पृथ्वी लोक में आते ही मायापति भगवान की माया इसे अपनी ओर घिसित कर लेती है। ये सब भूल जाता है, मैंने क्या कहा, कैसे कहा, क्या वादा किया, सब अपना ही अपना होता है इसके जीवन में। फिर तो मां और मां का आंचल जो उसकी तृषा को मिटाने वाला है, भूख को मिटाने वाला है। धीरे धीरे उसके बाद में यह बड़ा होता है, माँ पिता भाई बहन सगे संबंधी अनेक प्रकार के रिश्तों के संबंध रूपी जंजाल में फंस जाता है। लाड़ दुलार करके जीवन बिगड़ रहा है। उसके बाद में पढ़ने लिखने भेज दिया, बड़ा हो गया, शादी कर दी, विवाह हो गया, धन पैसा कमाने के चक्कर में लग गया, बच्चे हो गए, वैभव बनाता रहा, एक पल भी भगवान की याद नहीं कर रहा, जैसे गर्भ में जाकर के कहा। उसके बाद में जरा माने बुढ़ापे ने अपनी दृष्टि डाली, बूढ़ा हो गया, काल रूपी यम के दूत आकर के ले गए, गोविंदाय नमः। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को कहा क्या यही मानव जीवन का धर्म है? इसलिए पुत्रों इस मानव जीवन को पाकर के क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सतरूपी फैसले हमें लेने चाहिए, तभी हम संसार में कुछ कर पाएंगे। अगर भोगों में लुप्त रह करके अपने जीवन को हमने वृथा गंवाना प्रारंभ किया तो फिर हम मानव नहीं पशु की जैसी क्रिया करने वाले हैं। खाना पीना बच्चे पैदा करना ही हमारा धर्म है, तो यह पशु भी करते हैं। इसलिए वासनाओं से निकल करके आज अपने पुत्र भरत को राज्य दे करके ऋषभदेव जी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। और परम आनंद की बात है, उन्होंने जंगल में तपस्या करते करते त्याग कर दिया अपने जीवन का, अपने जीवन में अपने देह को संन्यास रूप धारण करा के निवस्त्र अपने वस्त्रों का भी हरण कर दिया और आत्म स्वरूप परमात्मा की ज्योति में विलीन कर जंगल में बांसों के संघर्षण से अग्नि प्रज्वलित होने पर अपनी देह की लीला को इसमें समाप्त कर दिया। भगवान के धाम के लिए चले गए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है यहां पर आज भरत जी महाराज का शासन काल चल रहा है। हमारे इस देश को पहले अजनाबी के नाम से जाना जाता था,
लेकिन यह बड़ा अच्छा भाव है। इस देश में भरत नाम के राजा जो हुए, उनकी श्रृंखला, उनके प्रताप, उनके भाव के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसे धैर्यवान, ऐसे आनंदमय राजा भरत नाम से विश्व में विख्यात हुए हैं। और देखिएगा आज इन्होंने अनेक कोना, अनेक हजारों यज्ञों को किया है। माता पृथ्वी के गड्ढों को ठीक करना, खेती करना बहुत अच्छी प्रकार से इन्होंने राज्य का पालन किया। और सबसे बड़ी बात इनके जीवन में यह हुई कि इन्होंने बहुत वर्षों तक राज्य करने के बाद पृथ्वी के सम्राट होने के साथ साथ कभी भी अपने जीवन में अपने किसी भी अपराधी को दंडित नहीं किया है। ऐसा कोई भी इनके जीवन काल में नहीं हुआ जो कि इनका अपराधी बना हो और उसे इन्होंने दंड दिया हो। बहुत वर्षों तक अपने राज्यकाल में संत सेवा करते हुए, यज्ञ धर्म आदि की रक्षा करते हुए अपने पुत्र सुमति को राज्य देकर के जंगल में तपस्या करने चले गए। लेकिन आज यह पुलहाश्रम में गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां भगवान का भजन करते हैं। और जब भजन कर रहे हैं ना, तो स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है। आज धीरे 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 यह भजन करते हुए जा रहे हैं, इनकी भजन की मालाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक दिन यह नदी में तर्पण करने के लिए आए हुए हैं। और वहीं देखिएगा आज एक हिरनी उस जंगल में रहती है और जलपान करने के लिए आई है आज। लेकिन बेचारी वो गर्भवती है, उसका प्रसव नजदीक है। सुखदेव जी ने कहा आज हिरनी जब जलपान कर रही है उस नदी में, तो पीछे एक सिंह के दहाड़ने की आवाज उसे सुनाई दी है। और वो उस सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुन करके भयभीत हो गई है, बेचारी डर गई। और वो देख रही है कि अब ये मुझे मार डालेगा, लेकिन मेरे प्राण चले जाएं, पर मेरा जो गर्भ शिशु है इसकी रक्षा कैसे भी हो जाए। ये विचार कर रही है अगर मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाएं, ये मुझे अपना आहार बनाना चाहता है तो बना ले। लेकिन माँ तो आखिरकार माँ होती है। उन्होंने कहा मुझे तो अब मरना है, इस काल रूपी सिंह के हाथों न मर के आज मुझे संकल्प करना चाहिए अपने पुत्र, अपने शिशु को बचाने का। और देखिएगा आज वही हिरनी अपने प्राणों का त्याग करने के लिए चल पड़ी है और नदी को छलांग लगा दिया उसने। जैसे ही नदी को आज भरपूर भाव से छलांग लगाया तो उसका प्रसव खिसक गया और नदी में बहने लगा। स्वामी सुखदेव जी ने कहा माता ने पुत्र को जन्म दे दिया और उसका मृग शावक बालक है ना, वो नदी में बह करके जा रहा है, लेकिन आज इतना जोश, इतनी ताकत से उसने छलांग लगाई है कि इस प्रसव को पूर्ण करते हुए उसके प्राण चले गए, मर गई बेचारी। लेकिन जाते जाते वो अपने पुत्र को जन्म दे करके गई है। लेकिन वहीं पर तर्पण कर रहे थे आज भरत जी महाराज, और उन्होंने देखा है यह हिरनी तो मर गई है, लेकिन इसका यह नवजात शिशु बालक बह रहा है। बेचारी ने अपने पुत्र को जन्म देने के लिए, जिंदा रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया है। अगर यह फिर भी मर गया है जल में बह करके, छोटा बालक है, तो फिर इसका बलिदान बेकार चला जाएगा। और यही सोच करके आज भरत जी महाराज ने उस मृग शावक को उस नदी से बाहर निकाल लिया और अपने आश्रम में ले आए। लेकिन आज आश्रम में ला करके आज उसकी सेवा करने लगे बहुत अच्छी प्रकार से। छोटा बच्चा है ये मृग शावक का, उसे खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना,
हर प्रकार से एक बच्चे की तरह उसका लालन पालन किया है। लेकिन ध्यान रखना है, आज ये उसके संबंध में जब जुट गए और लग गए उसकी सेवा में, तो जो भजन की माला चल रही थी ना, वो कम होने लगी। क्योंकि हर पल ख्याल रहता है उस मृग शावक का कि कहीं ये भूखा तो नहीं है, कहीं से परेशानी तो नहीं है, कहीं से कोई पीड़ा तो नहीं हो रही। इसलिए भजन की मालाएं कम होने लगी। आज अंत में धीरे धीरे जिस प्रकार भजन बढ़ाया, उसी प्रकार से भजन कम होता चला गया और मृग शावक में आसक्ति होने लगी। समय आया कि एक दिन वह मृग जवान हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन जब बड़ा हो गया तो आज भरत जी महाराज अपने आश्रम में कोई कार्य में लगे हुए थे कि एक अचानक से बहुत से मृगों का टोल वहां पर आ गया। बेचारे इस मृग शावक ने देखा है ये मेरी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन यह वाकई में मेरा परिवार नहीं है जहां पर मैं रह रहा हूं। और मन में विचार कर लिया है कि मेरा जो परिवार है ना, यह है जो मुझे दिख रहा है। और सामने अपने परिवार को देख करके अनेक मृग उनके साथ उसी टोली में मिलकर के ये चला गया। लेकिन जब ये चला गया है ना, तो आज वही भरत जी महाराज ने देखा है, ढूंढा है उसे, वो नहीं मिल रहा है। रोने लगे बेचारे। मैंने इतना भाव से, इतनी मेहनत से, इतनी तपस्या से इसकी सेवा की, भजन छोड़ दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन फिर भी ये मुझे छोड़ करके चला गया है। लेकिन ये गया कहां है? हे मृग, हाय मृग, तुम कहां हो? अपने पुत्र के जैसा स्नेह, अपना राज परिवार, धर्म, नाती, बेटे, सब को छोड़ने के बाद मृग शावक में आसक्त होने पर आज जब मृग शावक में आसक्ति बढ़ गई है, लेकिन वह मृग तो लौट करके नहीं आया। सुखदेव जी ने कहा राजन, लेकिन इस आसक्ति के और इस मोह के बढ़ने पर क्या हुआ है? प्राणों का त्याग कर दिया है भरत जी महाराज ने। और जब प्राणों का त्याग किया तो ध्यान रखना है, अंत काले चमामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवर। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अंत समय पर जो मेरा स्मरण करके मात्र प्राणों को छोड़ देता है, वह मेरे ही श्री धाम के लिए आता है। लेकिन संसार में आया हुआ व्यक्ति अगर जिस मोह में, जिस ममता में अपनी इंद्रियों को बसा करके प्राणों को छोड़ देता है, उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें मरते समय बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमें भजन करेंगे बुढ़ापे में, क्योंकि सत महापुरुष लोग कहते हैं, सदगुरुओं का कहना है कि जब हम मरेंगे ना, तो भैया मरते मरते एक बार बोल देना राम, एक बार बोल देना कृष्ण, सीधा बैकुंठ के लिए जाएगा। लेकिन मरते समय याद क्या आता है? जब कभी भगवान का नाम नहीं लिया ना, कभी ईश्वर को मनाया नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, तो फिर वह भगवान याद नहीं आते मरते समय। इसलिए भगवान को याद करना है तो कुछ कमाना पड़ेगा। और वो कमाना क्या है? वो कमाई क्या है हमारे जीवन की? अपना अकाउंट भर लो। ध्यान रखना है, संसार रूपी अकाउंट को भर के चले जाओगे ना, तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। लेकिन अपने भक्ति रूपी अकाउंट को, परमात्मा रूपी अकाउंट को जब तुम भर लोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। और अंत समय पर तुम्हारी मोह, ममता, इंद्रियां जितेंद्रिय होकर के केवल एक ही नाम को लेंगी, हरे कृष्ण हरे राम। और जब तुम्हारे अंतर्मुख से आवाज आएगी, प्राणांत होगा तुम्हारा, ये नासिक शरीर को तुम छोड़ोगे, तो अंत में यम के दूत नहीं, भगवान कृष्ण के दूत आएंगे, गोविंद के दूत आएंगे और तुम्हें अपना पार्षद के रूप में आकर के विमान पर बिठाल करके ले जाएंगे। लेकिन भजन करने के बाद भी अंत समय को बिगाड़ दिया, तो जब बिगाड़ दिया
तो मृग शावक मृग जीवन मिला, मृग योनि में आ गए। कहा है किसी ने भगवान से, हे भगवान दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। लेकिन मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ ये झगड़ा है। मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा।
जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, 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 उन्हीं पतितों को तुम पावन, हरि बोल। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री राम अजामिल गीत गड़का को गया गंगा में तारा था, अजामिल गीत गढ़का को दया गंगा में तारा था, अजामिल गीत गड़का को गया गंगा में तारा था, अजामिल गीत गढ़का को दया गंगा में तारा था, उसी में हम जैसा पापी, उसी में हम जैसा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, उसी में हम जैसा प्राणी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन हरि बोल। संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बसा लोगे तो क्या होगा, बसा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा, लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा।
थोड़ी सी भूल के कारण ही भरत जी को मृग योनि में आना पड़ा। बड़ा सुंदर कहा है महाराज। लेकिन यह मृग योनि में आने के बाद इन्हें ख्याल था, भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी इन पर कि इन्हें पता था कि मैं एक छोटी सी भूल करके आया हूं तो यह प्राप्त हुआ है मुझे, इस योनि में मुझे आना पड़ा है। और इसलिए आज वह मृग योनि में भी आकर के ध्यान रखते हैं और भगवान का निरंतर जाप करते रहते हैं। हरे नमः हरे नमः। सारे संकटों का हरण करो प्रभु, जो भूल मुझसे हो गई है, जो प्रायश्चित मैं कर रहा हूं, उस भूल के लिए मुझे क्षमा कर देना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस यही जाप करते रहते हैं, सबसे अलग बिल्कुल। अब कोई मोह नहीं है। हरे नमः हरे नमः। लेकिन एक बार इन्होंने अपनी दैहिक लीला को जंगल में जब समाप्त कर दिया, अग्नि में दाह किया, तो पुनः भगवान की कृपा हुई, इन्हें अवतार मिला, इन्हें जन्म मिला है पुनः। और देखिए ये किसी ब्राह्मण के यहां पर आकर के उसकी दूसरी पत्नी के पुत्र हुए हैं। उनकी पहली पत्नी से 9 पुत्र थे, लेकिन दूसरी से एक पुत्र एक कन्या हुई है। और सज्जनों, आज यहां पर जब इन्हें भेजा गया है मृग शावक की वाद में, ब्राह्मण कुल में, तो उन्हें याद था कि मैं एक छोटी सी भूल करके आया हूं, अभी तक मेरी मुक्ति नहीं हुई, अभी भी मुझे भटकना पड़ रहा है। तो वहां भी वही जाप चलता रहता उनका, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। माता पिता ने पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है इनको। गांव वाले मंदबुद्धि वाला बताते हैं इसे, इसलिए इस प्रकार से जड़ वृद्धि होने के कारण यहां पर भी इनका नाम भरत ही था, लेकिन इन्हें लोग जड़ भरत के नाम से कहने लगे। जड़ भरत बिल्कुल जड़ है, ये मूड है बिल्कुल। माता पिता चल बसे, अन्य भाइयों का विवाह हो गया था, जड़ भरत जी ने विवाह नहीं किया है। और धीरे 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 आज अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार की बात है, पत्नियों ने कहा तुम्हारा यह भाई कोई कार्य नहीं करता है, थोड़ा बहुत तो काम कराया करो, इसे बैठा करके खिलाते हो। है? पत्नियों की बात भाइयों ने आज जड़ भरत से कहा, भैया थोड़ा सा काम कर दोगे? सुखदेव जी ने कहा जब काम करने के लिए जड़ भरत को कहा गया, तो आज जड़ भरत जी ने विचार कर लिया, ठीक है, भाई से मना तो नहीं कर सकते, आज्ञाकारी है ये अपने भाइयों के, क्या करना है बताओ मुझे। भाइयों ने कहा जड़ भरत से खेत पर धान पड़े हुए हैं, हम किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन धानों को ढुलवाना है। सज्जनों, आज जड़ भरत जी अपने भाइयों के चले जाने पर सारे नगर में घूम गए आज, और गांव में जाकर के घर घर जो गरीब व्यक्ति था, जिसके यहाँ पर चूल्हा नहीं चल रहा था, सबको जाकर बोल दिया है, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है ना, आपके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है ना, आज का प्रबंध मैं तुम्हारा करूंगा, इसलिए मेरे खेत पर चल करके धानों को ढो करके ले आओ। और देखिए सारे गांव वाले गए आज जड़ भरत जी के खेत में, जितने भी धान थे ना, सबको भर करके ले आए। भाइयों ने खेत पर जाकर सीधा देखा, देखे तो सही काम किया या नहीं किया, देखा खेत पर एक भी धान नहीं है। बड़े प्रसन्न हुए हैं, हमारे भाई जड़ भरत ने अकेले ही सारा काम कर दिया। लेकिन घर पर आकर देखा तो एक भी दाना नहीं है धान का घर पर। पूछा धान कहां गए? पड़ोसियों ने कहा भैया तुम्हारा भाई जड़ भरत तो बड़ा दयालु है, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे थे ना, सबके चूल्हों में अग्नि जल गई आज, सबको धान ढुलवा दिया अपना खेत का। सज्जनों, आज उन जड़ भरत के भाइयों ने देखा है, अगर इस प्रकार का काम हम इसे कराते रहे ना, तो यह हमें भिखारी बना देगा। और वैसे भी अपनी पत्नियों का डर है, इसलिए भोजन तो बिल्कुल देने वाली नहीं है इसे। हुआ
पत्नियों ने कह दिया तुम्हारे भाई ने काम बिगाड़ दिया, हमें भिखारी बनाने चला है, इसलिए भोजन नहीं देंगी इसे जब तक कि हमें काम सही ढंग से करा करके नहीं दिखाएगा। भाइयों ने प्रेम से कहा जड़भरत दूसरा काम करोगे? जड़भरत जी ने कहा हाँ भैया जरूर करूंगा, बताओ। खेत पर चले जाओ। अब सोचा यह काम बिगाड़ दिया लेकिन दूसरा थोड़ी बिगाड़ेगा। फावड़ा हाथ में दे दिया और कहा जाकर के वहां खेतों की मेड़ों को ठीक करो और गुदाई करो खेतों की। जड़भरत जी ने जाकर के खेत पर मेड़ों की गुदाई करना, खेतों की गुदाई करना प्रारंभ किया। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, जड़भरत जी जान रहे हैं हराए नमः का जाप चल रहे हैं। अगर उन्होंने सोचा अगर मैं इस खेत की मेड़ को ठीक करता और खेतों की गुदाई करता, धानों को ढोता तो फिर परिवार अपना भी होता। इसलिए मैं इसके लिए नहीं आया, मैं तो अपने प्रभु के प्रायश्चित के लिए आया हूं। जो भूल मुझसे हुई है और वो इस प्रकार से करने नहीं देंगे, इसलिए खेतों की मेड़ों को आज ऐसा बनाया कि देखने वाले भी अचंभित रह गए। खेतों की जो गुदाई है ना वो ऐसी की, सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, खनन कहें तो कूप बनावे और मेड़ कहें तो शिखर बनावे। मेड़ के लिए बोलते हैं ना तो खेत में मेड़ की जगह पर पर्वत बना देते हैं, और गोदने के लिए कहते हैं तो खेतों में कुएं बना देते हैं। अब तो भाइयों को वह खेतों को ठीक और कराना पड़ेगा, अच्छा और कराना पड़ेगा। फसल होने वाली नहीं है, जब उसे गड्ढों को उन मेड़ों को ठीक कराएंगे ना, काम बढ़ा दिया करने की वजह, तब जाकर के फसल होने वाली है। हाथ जोड़ करके कहने लगे जड़भरत भैया ये काम बंद कर दो। उन्हें काम तो काफी समय से देख रहे थे कोई आकर के कहे कि बंद कर दो, लेकिन अब तुम्हें यह काम नहीं करना और घर पर तो कदापि मत जाना, क्योंकि तुम्हारी भाभी बहुत नाराज हैं, तुम्हें भोजन नहीं देंगी वो, और खेत पर ही रहना है। लेकिन एक काम करना है, भोजन अगर खाना है तो कौन सा काम? खेतों पर जो चिड़िया आती है ना, इन चिड़ियाओं को रखाना या दाना न चुगे। जड़भरत जी खेत की मेड़ पर बैठे भगवान के भजन में लगे हैं, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। लेकिन वही चिड़िया दाना चुगने के लिए आ रही हैं आज, और जब चिड़िया दाना चुगने के लिए आई, आपने कभी देखा होगा छत पर अगर आप चिड़ियाओं के लिए दाना डालें, वो दाना खाने के लिए आने वाली चिड़िया होती है ना, तो आपस में अपने मुख से दूसरे के मुख में चोंच मार मार करके लड़ती झगड़ती हैं, बड़ी मस्ती में होती हैं वह। और वही चिड़िया आपस में चहक रही हैं, और देखिए आपस में लड़ झगड़ रही है ना, तो लड़ती। जड़भरत जी ने सोचा भोजन करने आई हैं और बताओ लड़ रही हैं झगड़ रही हैं। ये लड़ती झगड़ती चिड़ियाओं के अंदर झांक करके देखा जड़भरत जी ने, तो उन चिड़ियाओं के अंदर उन्हें अपने गोविंद का दर्शन, प्रभु का दर्शन होने लगा। और जब उन चिड़ियाओं के अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, सुखदेव स्वामी बड़ा अच्छा कह रहे हैं आज, जड़भरत जी का मन प्रफुल्लित हो गया है। मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान इन चिड़ियाओं के रूप में आकर के दाना चुगने आए हैं, तो फिर मैं इन्हें नहीं भगा सकता, क्योंकि ये चिड़िया स्वयं राममय है और यह खेत भी स्वयं राम का है। मैं भी राम का दास हूं, और जब सब कुछ उन्हीं का है तो फिर अपराध क्यों लिया जाए। और कितना सुंदर कहा है, अपने जीवन में एक आधार बना लो। चिड़ियाओं को भगाया नहीं, बड़े आराम से दाना खिला रहे हैं, बहुत आराम से दाना खा रही हैं चिड़िया, पेट भर करके ले। लेकिन एक बात जरूर कह रहे हैं, जिस प्रभु ने तुम्हें दाना चुगने के लिए यहाँ भेजा है और भर पेट दाना दे रहे हैं, उनका गुणगान अवश्य करना है, क्योंकि जब तक उनका गुणगान नहीं किया जाएगा ना, तो यह भोजन करने का कोई भी फल, कोई कर्म, कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए भोजन का असली मतलब तभी है जिस परमात्मा ने हमें आहार दिया, भोजन दिया, उससे गोविंद प्रिय कर दो, भगवान प्रिय बना दो, और उनका उन्हें समर्पण करने के बाद में फिर ग्रहण कर लो, आनंद ही आनंद होता है। बहुत सुंदर बात है महाराज। कौन आया कौन जाएगा इस संसार से कोई पता नहीं, कितने आए कितने चले जाएंगे। एक जगह बड़ी सुंदर प्यारी सी कथा चल रही थी महाराज।
तो कोई सज्जन कथा सुन करके जा रहे थे, मार्ग में एक संत, एक मुनि की कुटिया थी और प्रसाद बंधा हुआ था हाथ में और बड़े आराम से जा रहे थे, मन में प्रसन्नता थी, ब्याज जी बड़े अच्छे हैं। और कथा सुनते हुए जब जा रहे थे ना, तो वही ऋषिवर ने पूछा, भैया क्या चल रहा है, कैसा आनंद आ रहा है? तो वही व्यक्ति कहने लगा, महाराज जीवन में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, मेरे 4 बेटे हैं, सब बड़ी अच्छी नौकरी पर हैं, बड़ा अच्छा उनका मकान, कोठियां बन रही हैं शहरों में, सबके पास में अपनी अपनी गाड़ी है, नाती बेटे पोते सब अच्छी जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, अच्छा बिजनेस है उनका, सब बहुत आनंद से। और 200-400 बीघा जमीन गांव में है, 4 ट्रैक्टर, सबके गांव में अलग अलग मकान हैं, मैं खेत पर पड़ा रहता हूं, आनंद लेता हूं, ये जीवन में बहुत आनंद आ रहा है महाराज जी, सब आनंद है। अब आप कहते हैं संत तो संत होते हैं भैया, संत ने कहा भैया यह आनंद है, बच्चों का धनवान होना आनंद है, नातियों का धनवान होना आनंद है, अच्छी बिल्डिंग, मकान, कोठियां, गाड़ियां, बंगला, यह सब आनंद है, और यह महल बना लेना आनंद है। तो फिर सबसे ज्यादा इस दुनिया में जो आनंद होना चाहिए था ना, वह रावण को होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे 4 बेटे हैं, 8 नाती हैं, ईंट गारे का बना हुआ मकान है, लेकिन रावण के जो मकान बना हुआ था ना, वह सोने का था। सबसे ज्यादा आनंद होना चाहिए, सोने के महल थे उसके, और भैया उनके बेटे भी बहुत बलशाली और बहुत वैभवशाली और बहुत थे। बताने वालों ने बड़ा सुंदर बताया है महाराज, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन कैसा आनंद था उसके जीवन में, तारा बड़ घर दिया न बाती। 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नातियों वाला, सोने के महल में रहने वाला रावण मृत्यु पर पड़ा हुआ भगवान श्री राम के बाणों से धूल चाट रहा है। ऐसा आनंद था उसके जीवन में। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। इतना सुंदर भाव, इतना आनंदमय भाव। और बेचारी मंदोदरी बैठी बैठी रो रही है और उस सब पर चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, अगर तुम मेरी एक बात मानते तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। और किसी ने बड़ी सुंदर भाव में गाया है, यहाँ पर आज बिलाप कर रही है बेचारी हुआ, और कितना सुंदर भाव है उसके बिलाप का। आज नहीं सूल्हे चुभते पिया जी तुम्हारे, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, जो कांटे किसी के लगाए न होते, जो कांटे किसी के लगाए न होते, नहीं सूल चुभते हो पिया जी तुम्हारे, हो नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, जो कांटे किसी के लगाए न होते, जो कांटे किसी के लगाए न होते, नहीं देख जलती सोने की लंका, हो नहीं देख जलती सोने की लंका, नहीं देख जलती सोने की लंका, नहीं देख जलती सोने की लंका, जो झोंपड़े किसी के जलाए न होते,
झोंपड़े किसी के लगाए न होते। नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे। जो कांटे किसी के लगाए न होते, जो कांटे किसी के लगाए न होते। और रोते हुए मंदोदरी कह रही हैं प्राणनाथ, तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता, तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता। आज तुम्हारे कुल का यह दीपक नहीं बुझता। अगर मेरी एक बात मानी होती थी। मंदोदरी ने अंतिम समय भी कहा है, जब अकेला मेघनाथ रह गया है, वो अपने पिता के पास में आया है। आप युद्ध करने के बाद पुनः लौट करके पिता के पास में आया और कह रहा था, पिताजी जिनसे हम बैर बना रहे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं, इसलिए लंका की सुरक्षा अगर चाहते हो तो अभी भी मौका है, राम की शरण में चले जाओ। लेकिन आज अपने पिता धर्म का पालन करने के लिए बलिदान दे दिया बेचारे ने। मंदोदरी कह रही है आज, तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता, तुम्हारे कुल का पिया दीपक न बुझता। जो दीपक किसी के बुझाए न होते, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे। जो कांटे किसी को चुभाए न होते, जो कांटे किसी को चुभाए न होते। जो कांटे किसी को चुभाए न होते। ऐसा आनंद था, घर का होना, बच्चों का होना, यह सब आनंद है। तो संत ने उस व्यक्ति से कहा, भैया फिर रावण को आनंद ज्यादा था। उन्होंने कहा, नहीं, रावण को कहाँ आनंद था भाई, अरे घर मकान ये सब बच्चों का होना आनंद है तो फिर उसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, भैया ये आनंद का विषय नहीं है, क्योंकि धन, पुत्र, नाती, बेटे, घर मकान ये सब के पास में होता है। उन्होंने कहा, सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। उस संत ने बड़ा सुंदर कहा, भैया आनंद वहां है जहां पर भगवान की कथा सुनने के लिए मिल गई। अगर हमारा मन भगवान की कथा में आकर के बैठ गया है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, बड़े आनंद के साथ में भगवान की कथा को निरंतर सुनता रहता है, उसमें मन लगाई रहता है, तो सबसे बड़ा आनंद है सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये बड़ा दुर्लभ है, और जिसके मन में यह बैठ गया है वही आनंद है। बाकी तुम्हारा आपने देखा, राक्षसों के पास भी पुत्र होते थे, धन होता था, वैभव होता था, लक्ष्मी हुआ करती थी, लेकिन वह आनंद है। जड़भरत जी महाराज बैठे बैठे आज भजन में लगे हुए हैं, हरे नमः हरे नमः। एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है, डाकुओं के सरदार ने अपने सेवकों से कहा है, भैया मैंने एक संकल्प किया था, माता काली के सामने मेरे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं एक मनुष्य की भेंट चढ़ाऊंगा माता काली को, और वह पूरा हो गया है, इसलिए ढूंढ करके लाओ कोई व्यक्ति और जिसकी भेंट माता काली को चढ़ानी है। लेकिन वह जिसे भी पकड़ करके लाए थे ना, वह बेचारा निकल के भाग गया। प्राण किससे प्यारे नहीं होते, आज अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो चला गया, लेकिन आज वह बेचारे सेवक भागे भागे जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि अब किसे पकड़ें किसे लाएं। तो वही जड़भरत जी अपने मेड़ पर बैठे हुए भजन करते दिखाई दिए। मोटा ताजी है, यह अच्छा खासा है, अंग भंग बिल्कुल नहीं है।
सेवकों ने इसे पकड़ लिया आज, और यह पकड़ करके बड़े सुंदर भाव में और लेकर के आ गए। आज सरदार के पास में बड़ा सुंदर कहा है, बड़ी मुश्किल से हाथ लगाए, अब हाथ से निकल नहीं जाना चाहिए। इसे निलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, बहुत सुंदर आभूषण से सुसज्जित किया है। माता बड़ा सुंदर व्यंजन खिलाया इसे, जड़ भरती बड़े प्रेम से भोजन कर लेते। लेकिन एक बात और थी, इनके यहाँ पर जो भोजन आता था ना, जो बासी भोजन हुआ करता था, पशुओं के जैसा आहार उसे गला करके भेज देते थे और यह बड़े प्रेम से पा लेते थे। उन्होंने कहा जो स्वाद करने वाली होती है ना, वो हमारी जिब्या होती है। उस जिब्या से नीचे उतरने के बाद में ना, यह पेट कभी नहीं कहता कि मुझे यह चाहिए। उन्होंने कहा यह तो केवल गड्ढा और कहता मुझे केवल भर दो, फिर कुछ भी करना। लेकिन आज बहुत अच्छे व्यंजनों को पाकर के बड़े प्रसन्न हैं कि यह कृपा किसकी हो रही है। सुखदेव जी ने कहा जब माता काली के दरबार में से ले जाया गया तो जड़ भरत जी ने देख लिया है शादी उठा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में आज माता काली के दरबार में जाकर के देखा, जड़ भरत जी ने वह जान गए ये ममता मई है माँ, इनकी कृपा है, इसलिए आज मेरा ऐसा आनंद आया है। तो ये ममता मई होती है, माँ तो माँ होती है, इसलिए चरणों में आज सर रख दिया है और चरणों में सर रख करके आज प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन उनसे। लेकिन वही डाकुओं के सरदार ने देखा भैया अच्छा मौका है, ऐसा न हो कि ये अभी भाग जाए, इसलिए तलवार लेकर के आओ, उसकी भेंट चढ़ा देनी चाहिए। और जैसे तलवार लेकर के गर्दन पर मारना चाहते हैं, उसी समय माता काली प्रकट होकर के आ गई है और इन सारे के सारे यहाँ पर उपद्रवियों को माता काली ने मार डाला है, सारे दैत्यों को मार डाला। और इन सबको मारने के बाद में यहाँ जड़ भरत जी को पकड़ करके उठा लिया है। अरे ओ, अपने प्राणों की रक्षा नहीं की जाती तुमसे? और तुझे अगर मरने का शौक ही है तो फिर मेरे दरबार में क्यों आया? कहीं दूसरी जगह मर जाता। अच्छा खासा है तू, दुबला पतला भी नहीं है और अपने प्राणों की स्वयं रक्षा नहीं कर सकता। माता काली के सुंदर भाव को देख करके जड़ भरत जी ने प्रसन्न भाव से कहा है, हे माँ
यह संसार के प्राणों का भार आप ढो रही हो, तो फिर मैं अपने प्राणों का भार स्वयं क्यों ढूं? इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। और आज माता काली ने देखा इतना पावन इतना निर्मल है यह, अपने प्रभु के गुणगान में लगा है, फिर भी बड़े आराम से कह दिया ठीक है बख्श, मैं तुझे वरदान देती हूं, तू निश्चल प्रेम से भगवान की आराधना करता रह, अपने इष्ट की आराधना कर, कोई बाधा नहीं आएगी तेरे। और बड़े प्रेम से आज माता काली का प्रसाद आनंदमय भाव आशीर्वाद लेकर के यह इच्छमती नदी के किनारे पर बाल का मैं स्थित एक गुफा में आकर के भगवान का भजन करने लगे, छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन यहां पर यह भजन कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी स्वामी ने कहा भैया एक बार की बात है, सौबीर देश के राजा रहुगण अपने कहारों की पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के यहां पर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है। लेकिन उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया है। राजा ने आदेश कर दिया भैया यहां पर जो भी मिल जाए ना उसी को पकड़ के इस पालकी में लगा दो, मैं राजा हूं। और उस जंगल में कौन मिल सकता है? कोई साधु तपस्या करने वाला, कोई भक्त भजन करने वाला। जाकर के ढूंढा, देखा तो वहीं बैठे हुए जड़ भरत जी मिल गए और जड़ भरत जी को पकड़ करके पालकी में ला करके लगा दिया। जड़ भरत जी ने कहा कोई बात नहीं है, भजन तो मन से चलता रहेगा, लेकिन शरीर से अगर इसका कोई कार्य हो जाता है तो कर दो। इसलिए पालकी को ढूंढने लगे। लेकिन यह दबाव में नहीं, कोई डर नहीं है, बिल्कुल निश्चल प्रेम और बड़े आनंद से पालकी को ढो रहे हैं। लेकिन जब पालकी ढोते समय या लेकर के पालकी को जा रहे होते हैं कहारों के साथ में, और अगर कोई जीव निकलता हुआ, कोई छोटा जंतु पृथ्वी पर रेंगता हुआ निकलता हुआ दिखाई देता है तो एकदम से रुक जाता है और बड़े प्यार से कहते हैं भैया मुझे जल्दी नहीं है, तुझे जल्दी है तो निकल जा। और जब वो निकल जाता तब कदम बढ़ाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है उसे बचाने के लिए छलांग भी लगा देते हैं। वो मरना नहीं चाहिए और बार बार रुकना, छलांग लगाना, कूदना, आप जानते हैं महाराज। जब यह गाड़ी चल रही है, 4 पहिए लगे हुए हैं और एक पहिया ब्रेक ले जाए तो क्या हालत होगी है? बैलेंस बिगड़ जाता है पालकी का। और बैलेंस बिगड़ने के बाद में राजा का जो सर है पालकी में लगता है। राजा रहुगण ने कहा भैया क्या कर रहे हो, मेरा सर पालकी में बार बार लग रहा है, मैं परेशान होता हूं। अन्य कहारों ने कहा महाराज ये नया कहार आया है ना, यह गड़बड़ी करता है, कभी तो रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी रुक जाता है तो कभी भागने लगता है। राजा ने भी हंस करके कह दिया कोई बात नहीं, दुबला पतला होगा, भूखा प्यासा होगा बेचारा, इसलिए सावधानी से चलाओ, इसे बोल दो या साधारण पालकी नहीं है, एक राजा की पालकी है। लेकिन समझाने के बाद भी वो उसी भांति जब चलने लगा है ना, क्योंकि निडर है यह, तो सुखदेव जी ने कहा आज अब फिर से पालकी में राजा का सर लगा। तो राजा ने धीरे से मुंह उठा करके कहा अरे ओ मंद बुद्धि वाला है मुझे लगता है, और ऐसा लगता है कि मेरे वाक का कोई असर नहीं पड़ा तुझ पर, तू जानता नहीं है मैं राजा हूं, और राजा होने के साथ मैं तुझे दंडित भी कर सकता हूं, दंड भी दे सकता हूं, यह भी तुझे पता नहीं है। बार बार मेरे कहने के बाद भी तू नकार रहा है। और कितना सुंदर कहा है आज इसने, न पश्यतो जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदो न मंतो अर्थी दोषम न पश्यति। निर्भय होकर के चल रहा है, बिल्कुल भी कोई डर नहीं है तुझे। धीरे से कहा है आज राजा रहुगण से जड़ भरत जी ने, महाराज आप राजा हैं, हाँ तो सुनिएगा
आपने कभी सुना हो अहम पुरो भरतो नामा राजा, मैं भी किसी जमाने में भरत नाम का राजा हुआ करता था। अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा खूब सुना है। भरत जी महाराज का शासन काल, उसकी छत्र छाया में तो हम भी रहे, क्योंकि दुनिया के सम्राट थे भरत। लेकिन मैं वही भरत नाम का राजा हूं। और सुनो, मैंने इतने वर्षों तक राज्य का शासन काल संभाला, लेकिन कभी भी अपनी प्रजा को कोई दंड नहीं दिया। यह राजा का धर्म नहीं है प्रजा को दंडित करना। और अगर तुम्हारे कहने से है भी राजन, तो मेरी एक बात सुन लो आप, ये दंड विधान कब किसके लिए कहां होता है यह तुम्हारे बस में नहीं है। हो सकता है कि प्रजा भी तुम्हें दंड दे। ठीक है, आप प्रजा को दंड देना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रजा को आपने दंड देने का मन बनाया है, हो सकता है वही प्रजा आपको दंडित कर दे। क्योंकि ये केवल मात्र परमात्मा के हाथ में कब किसका अपमान कराना, कब किसको का मान बढ़ाना होता है, ये सब वही उनके ऊपर निर्भर होता है, हमारे बस में नहीं है। और हे राजन, आपने एक बात और कही थी, ये बेचारा दुबला पतला होगा। तो यह दुबला पतला मैं नहीं हूं, मेरा शरीर हो सकता है। क्योंकि ये शरीर का मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। ये शरीर दुबला पतला होता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। आपने एक बात और कही थी, शोक मोह में डूबा होगा। तो मैं शोक मोह में नहीं डूबता, क्योंकि शोक मोह में डूबने वाला है हमारा मन, यह डूबता है। राजा ने एक बात और कही आपने कि भूख प्यास लगी होगी इसे, तो मुझे भूख प्यास नहीं सताती है, क्योंकि भूख प्यास से त्रसित होते हैं प्राण। मैं इनसे परे हूं राजन। मुझे अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, जल गला नहीं सकता है, कोई भी तीर तलवार मुझे मार नहीं सकती है, मेरा वध नहीं हो सकता, मैं परे हूं इससे। मैंने तो एक बात को अपने मन में धारण कर लिया राजन, मैं एक माटी का डेला हूं। मेरे ऊपर रखी हुई पालकी भी एक माटी का डेला है। इस पालकी में बैठा हुआ राजा रहुगण भी एक माटी का डेला है। और माटी के डेले के ऊपर माटी का डेला रखने से कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए मैंने यह जान लिया है। बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतना बड़ा उपदेश करते हुए जब इस ब्राह्मण देवता को देखा है ना, तो राजा समझ गया है कि यह कोई साधारण नहीं है। पालकी से नीचे उतर करके उन्हें प्रणाम किया है। और बड़ा सुंदर कहा है आज, हे विप्रवर नमो नमः कारण विग्रहा स्वरूपम तुक्षीकृत विग्रहा। हे ब्राह्मण, आप ईश्वर के भेष में छिपकर रहने वाले कोई साधारण आत्मा नहीं हो। मैं आपके चरणों में गिर करके आपको प्रणाम करता हूं। मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, मैं समझ नहीं सका आपको। बहुत सुंदर स्तुति कर वंदन किया उनका, लेकिन उसके बाद मैं एक प्रश्न किया गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जलभा जी ने कहा बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, आपने कहा शरीर के भीतर आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यह कैसे हो संभव है? शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा, उसका शरीर से संबंध न हो, ऐसे कैसे संभव है? उन्होंने कहा गुरुदेव, एक चूल्हा है और उस चूल्हे पर एक बटलोई रखी है, ध्यान देना है, और उस बटलोई में पानी है और चूल्हे के नीचे आग जलाई जा रही है, और आग जलने से वह पानी गर्म हो रहा है। जब यह पानी गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, तो इस गर्म पानी में गुरुदेव चावल दूध चीनी डाल दी जाए तो खीर बनेगी या नहीं बनेगी, आप मुझे बताओ। जलभरत जी ने हंस करके कहा, राजन तुम्हारा कथन सत्य है, गर्म पानी में चावल और दूध और चीनी डालोगे तो खीर ही बनेगी। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे,
जो गर्म पानी हो रहा है ना चूल्हे पर रखी बटलोई में, उसमें आग और जलाओ, उसकी आग की तीव्रता को तेज कर दो, लेकिन चावल दूध चीनी न डाल करके उसमें कंकड़ पत्थर डाल दो, क्या खीर बन जाएगी? राजा रघुगण ने कहा कंकड़ पत्थर डालोगे तो खीर कैसे बन सकती है गुरुदेव? जड़भरत जी ने कहा राजा रघुगण तेरा मन विषयों में विरक्त हो रहा है, विषयों में फंसा हुआ है, तेरी इंद्रियां विषयों के संबंध में लगी हुई हैं, तेरा मन विषयों में फंसा है, इसलिए तू उस गर्म पानी में चीनी चावल दूध डाल रहा है, खीर खाने की इच्छा तेरे मन में आ रही है, लेकिन मैं संतोषी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं वासनाओं से परे हूं, इसलिए उसमें कंकड़ पत्थर डाल करके पकाना चाहता हूं, उन्हीं से अपना पेट भरना चाहता हूं, मुझे अन्य किसी की खीर की आवश्यकता नहीं है। चरणों में बैठ करके वंदन कर रहा है राजा रघुगण, ऐसा लग रहा है कि मुझे साक्षात भगवान कपिल ये भेष बदल करके उपदेश देने आ गए, और कितना सुंदर कहा यार, मेरा कल्याण करें भगवान। डांटती हुई जड़भरत जी ने बड़ा सुंदर कहा राजन, न सूरयो हि विवहार में नम तत्वामसेनम सहानमंती। लौकिक व्यवहार के सामने वैदिक व्यवहार सत्य नहीं होता राजन, यह समझ लो, क्योंकि उनसे यज्ञ आदि की पूर्ति होती है किंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यह मन हाथी के समान बलवान होता है, लेकिन आप यह जानती हो बिगड़ा हुआ बलवान हाथी जब बिगड़ जाता है, काबू में नहीं आता, तो अंकुश के प्रहार से वो बस में होता है। हे राजन, इसी प्रकार से इस मन रूपी बिगड़े हुए हाथी को संभालने के लिए गुरु ज्ञान रूपी तत्व अंकुश की आवश्यकता होती है। जब हमारे अंदर हमारे पास में गुरु ज्ञान रूपी अंकुश प्राप्त हो जाता है, तो यह बिगड़े हुए मन रूपी हाथी को उसकी मार से हम रोक लेते हैं और सीधा कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। लेकिन यह गुरुजनों की तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है राजन। उसके लिए आपको पहले एक काम करना होगा, इंद्रियों को मन के वश में करना होगा। मैंने बताया था आपको पहले, इंद्रिय मन के बस करे, मन कर बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हर पद जहां, लागे ध्यान अमन। इंद्रियों को मन के साथ जोड़ो, मन को बुद्धि के साथ में जोड़ो, बुद्धि को भगवान श्री हरि के चरणों में विराजमान कर दो, वहीं लगा दो, तो आनंद होता है। और बड़ा सुंदर कहा है राजा रघुगण को, राजन कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, या तो हरि को भजन कर या फिर विषय कमाए। यह मन एक है, इसे विषयों में लगा दोगे तो यह विषय युक्त हो जाएगा। अगर इसे सत्कर्म में भजन में लगा दोगे, भगवान के चरणों में लगा दोगे, तो यह भजन युक्त हो जाएगा, सतयुक्त हो जाएगा। अब मर्जी आपकी है कि हमें कहां लगाना है, बशर्त इंद्रियों को जब मन के पास में लाओगे तो यह भोगों में लुप्त हो जाएगा, विषयों में लुप्त हो जाएगा। लेकिन जब मन इंद्रियों के पास भटकता है तो विषयों में लुप्त होता है, लेकिन इंद्रियां जब मन के पास आती हैं तो यह आनंद में परिवर्तन इसका हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और कितना सुंदर भाव दर्शाया राजन, संसार में केवल एक ही सत्य है, ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या, यद वासुदेव कवयो वदंती। इसलिए जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए महापुरुषों का सत्संग करते रहें, और ज्ञान रूपी तलवार को प्राप्त करके, गुरु ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में मोह रूपी बंधनों को काटते और छाटते रहें। एक वृक्ष की शाखाएं बढ़ने पर अगर उसे छांटा काटा नहीं जाएगा तो बहुत बड़े आंधी के वेग के आने पर वह गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हमें इनको छांटना है, लेकिन यह गुरु ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त करके अपने जीवन के मोह रूपी बंधनों को काटना है। जब हम इन मोह रूपी बंधनों को, विषयों को, वासनाओं को काटते छाड़ते हुए अलग करते रहेंगे तो यह पावन और निर्मल बना रहेगा। इसलिए किसी भी बड़े तूफान के आने पर भी
उसके वेग से या चल रहेगा, दृढ़ रहेगा, गिरेगा नहीं, भटकेगा नहीं। इसके लिए बड़ा सुंदर भाव, मन से परमात्मा का स्मरण करो, ठाकुर जी के भजन में लग जाए। और बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है महापुरुष लोगों ने। भैया कलयुग में तो केवल एक बड़ा सुंदर सा साधन है, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले सभी। कलयुग में बचने का एक सार बताया गया है। महापुरुष लोगों का कहना है भैया, उसे अपने जीवन में उतारते रहो बस केवल। हाँ कलो नास्यैव गतिरन्यथा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से कहा, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहो, भगवान का उच्चारण नाम का करते रहो। यह कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। लेकिन मन से किया हुआ, हरि स्मरण ध्यान से किया हुआ, तब जाकर के आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्य विधान की नियुक्ति अगर हमें करनी है ना, तो उस आधार से करनी पड़ेगी जिस आधार से उसका कर्म भाव बनता है। कोई भी कार्य करने से पहले ये जरूर सोच लो कि यह कार्य जो हम करने जा रहे हैं यह किस तरीके से होना चाहिए, यह किस भाव से होना चाहिए। अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, या फिर हमें भक्ति स्वरूपा बन करके इस कार्य को करना है, सतरूप भाव से इस कार्य को करना है। अगर अपना वैभव बढ़ाने के लिए, दुनिया में अपना प्रचार फैलाने के लिए, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए अगर किसी कार्य को किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन सतभाव से किया हुआ जो कार्य होता है, हमें दुनिया से नहीं, केवल अपने आप, अपने भगवत भाव से मतलब है। इसलिए उस प्रकार से कार्य होना चाहिए जो कि सही है, कायदे में है, कर्म के अनुसार किया जा रहा है, तो ही लाभ मिल सकता है, उससे पहले। इसलिए धर्म की का कार्य हमें अगर करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उसे धर्म युक्त बना करके करो, कर्म युक्त बना करके करो, उससे पहले नहीं। अन्यथा बेकार बर्बाद हो जाएगा हमारा धन, उसका कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं। एक बार की बात है महाराज, आप ये जानते हैं हाथरस में बहुत प्रतिवर्ष बहुत सदियों से रामलीला होती चली आ रही है। महापुरुष लोगों ने बताया, एक बार की बात थी, हाथरस में रामलीला चल रही थी। बड़े अच्छे पात्र चुने जाते थे उस समय, बहुत सदियों पहले बात। तो हनुमान बनने वाला जो पात्र था एक दिन बीमार हो गया। कमेटी वाले बड़े परेशान हैं, अब क्या करना चाहिए। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बेचारे से,
बड़ा परेशान है वह। कमेटी वालों ने कहा भैया अब क्या करना है, बड़ी समस्या आ गई, किसे हनुमान बनाए। लेकिन आज का जो कार्य था ना, हनुमान जी का रावण के साथ में संवाद था, जरूरी था। अच्छा, वहां का जो रावण का किरदार निभाने वाला था ना, वो उस जमाने का 80 सीटर दादा था, उससे रावण बना दिया जाता था। लेकिन आज कमेटी वालों ने देखा कि अब किसी हनुमान बनाए, वह खोजते खोजते आए तो एक हलवाई था बेचारा, भोलू नाम का, मोटा ताजी था। कमेटी वालों ने कहा अगर आज के किरदार का कार्य यह कर दे, हनुमान का पात्र बन जाए तो बात बन जाएगी। आकर के कहा भैया भोलू तुम हनुमान बन सकते हो? ने कहा हाँ बन जाऊंगा, लेकिन भैया मैं कुछ जानता तो हूं नहीं। कमेटी वालों ने कहा जानने के लिए कुछ नहीं, बस जय श्री राम गदा लेकर के जय श्री राम कहते रहना, बाकी अगर कुछ कहना पढ़ना भी पड़ेगा तो पर्दे के पीछे हम बोलते रहेंगे और तुम उसी प्रकार से कहते रहना। उन्होंने कहा बस फिर तो मैं कर लूंगा अगर आप मुझे बताते रहोगे तो। लेकिन जो दादा था वहां का, वह रोज आता था भोलू हलवाई के पास में और 2-4 चांटे जड़ता आता था और मिठाई के डिब्बे वहां से फ्री में ही ले जाता था। बड़ा डरता था वह हलवाई उससे। लेकिन वह रावण बना हुआ है, भोलू हलवाई हनुमान बन करके पहुंच गया मंच पर। अब समय आ रहा है वही संवाद का। रावण अपने दरबार में बैठा हुआ है, 10 मुख दशानन रावण अपने मंत्रियों के सहित, और हनुमान जी का जब कार्य आया एकदम से पर्दा खोला गया और जैसे ही पर्दा खुला दशानन रावण ने जोर से चिल्ला करके कहा ए बंदरी के बच्चे, और यूं ही भोलू हलवाई ने रावण को सामने देखा, वही दादाश्री बैठे हैं। आहा, गदा को नीचे डाल गया, उसकी ललकार में ही वो लवशंका कर गया मंच पर ही। वहीं गिर पड़ा चरणों में, गदा को एक तरफ फेंक दिया और चरणों में गिर करके आज साष्टांग दंडवत कर रहा है। महाराज मैं कोई बंदरी का बच्चा नहीं हूं, यह बंदरी का बच्चा तो मुझे इन लोगों ने बनाया है जबरदस्ती। मैं तो वही आपका भोलू हलवाई हूं, मैं बंदरी का बच्चा नहीं हूं। कमेटी वाले बेचारे देखते ही रह गए। रंगमंच का सारा खेल बिगड़ गया, क्योंकि हनुमान जी रावण के चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत कर रहे हो, ऐसा कभी आपने देखा है? यह तो बड़ा अनोखा विचित्र कार्य हो गया। सारा का सारा माहौल, सारा का सारा कार्य बिगड़ गया। इसी प्रकार से हमें पात्र का चयन, कर्म का चयन सोच करके और समझ के करना चाहिए कि कौन लायक है कौन लायक नहीं है, तभी काम बनता है। इसलिए धर्मयुक्त अगर कोई कार्य हमें करना है तो संभल के करना पड़ेगा, सावधानी से करना पड़ेगा। अपनी कीर्ति, अपने प्रभाव, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए धर्मयुक्त कार्य नहीं किए जाते, वह तो केवल अपने आपके लिए, भगवान से प्रीति रखने के लिए सत्कर्म किया जाता है, जो हमें करते रहना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेगा जड़ भरत जी ने राजा रघुगढ़ को बहुत उपदेश किए। महापुरुषों ने कहा भी भैया बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता, इसलिए उनकी कृपा अति आवश्यक है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता है, इसलिए उनकी कृपा बनाए रखो जीवन में, यही सबसे बड़ा सार है। इस प्रकार देखिएगा भरत जी महाराज के दिव्य उपदेशों को पाकर के राजा रघुगढ़ ने दिव्य ज्ञान उनसे प्राप्त कर लिया है और उन्हीं को अपना सदाचार सदगुरु बना करके यहीं से लौट करके अपने नगर में जाकर के सत्कर्मों को करना प्रारंभ किया।
अंत में समस्त भोगों को भोगने के बाद में भगवान का भजन करते करते आज जड़ भरत जी भगवान के प्रिय धाम के लिए पधारे। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है। राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मामुनि सुखदेव जी ने नरकों में दी जाने वाली यातना और उनके समागम के विषय में बताना जैसे प्रारंभ किया। राजन, बड़े बड़े कौतूहल प्रकार के नाना प्रकार के नरक हैं दक्षिण दिशा में। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन और उनमें दी जाने वाली यातना है। संसार में जीव जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के नरक योनि में उसे भेज दिया जाता है और वहां जाकर के उन अपराधों की सजा वो पाता है। अच्छा, यहाँ मदमांस का प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं ना, सुखदेव जी कह रहे हैं भैया उनके लिए तुम्बी पाक नाम का एक नरक होता है। यहां जो वो अभद्रता दिखाते हैं संसार में आने के बाद उनके लिए है यह। और जब उन्हें यहां से यम के दूत ले जाते हैं ना तो बड़े बड़े कढ़ाओं में गर्म तेल हो रहा होता है वहां, और उसे पकड़ करके ले जा करके वहां छोड़ दिया जाता है और ये पकोड़े की तरह फूल करके उसमें पलट रहा होता है गरम गरम तेल, और इसे नोच रहे होते हैं यमदूत चारों ओर से। फिर ये चिल्लाता है मुझे छोड़ दो, कैसे भी करके मुझे छोड़ दो, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे ख्याल आ गया, मुझे याद आ गया, मैं जान गया, कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन वहां पर बचाने वाला इसका कोई पिता, इसका कोई भाई, इसकी कोई मां, इसके कोई सगे संबंधी नहीं होते। यह तड़फड़ाता रहता है, बेचैन होता है, रोता रहता है, इसे कोई भी अपना कहने वाला नहीं होता वहां पर। इसलिए संसार में आने के बाद में सदाचारी बनकर के अपने जीवन को व्यतीत करना हमारा धर्म कहता है। हमें विशेष रूप से यह भी ख्याल रखना है खाना क्या है, कैसे चलना है अपना जीवन, खान पान भी हमारा कैसा होना चाहिए, इस विषय में भी हमें बहुत ख्याल करके चलना चाहिए। सात्विक जीवन को अपने जीवन में जी करके जब हम यहां से जाते हैं तो परमात्मा रूपी पार्षद हमें लेने के लिए आते हैं। भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। जब हम भजन कर रहे होते हैं, किसी गुरु की कंठी हमारे गले में डली हुई होती है, उस मन का काम जाप कर रहे होते हैं, सदाचार व्यक्त जो परमात्मा को न दिया भोग पदार्थ है उसे हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो साक्षात भगवान के पार्षद। ध्यान रखना है, मरने वाला जो व्यक्ति होता है ना, आपको लग गया है कि यह हमारे पिताश्री या दादाश्री या बाबा श्री अब इनका समय पूरा हो गया है और ये कुछ पलों में जाने वाले हैं। नोट करना है, ध्यान रखना है चीज को। किस प्रकार से नरक में जाने से जीव को हम अपने सगे संबंधी को, अपने संबंधियों को बचा सकते हैं नरक में जाने से। और लग गया है कि आपको अब समय आ गया है कि यह बचने वाले नहीं है, यह जाएंगे, कुछ पलों के ये मेहमान हैं। तो एक काम करना है, जिससे वो अधिक प्रिय मोह करते हैं उसे वहां से हटा दो, उसके पास में मत जाने दो। क्षणभर मृत्यु के पास आने पर क्या कर लोगे? जब दुनिया भर में इतना जीवन रहने पर कुछ नहीं कर पाए तो मरते समय सामने खड़ा कर दोगे, ये तुम्हारा बड़ा लाडला है, देखो ये आ गया है, क्या फायदा है ऐसे जीवन से? उसे अलग कर दो। जहां पर ममता, जहां पर मोह है, वो सारे सबको हटा दो। और हो सके तो वहां पर हरि कीर्तन प्रारंभ करा दो। अपने सगे संबंधियों को हटाने के बाद में जो लोग वहां पर बैठे हुए रुके हुए उनसे हाथ जोड़ करके कह दो, भैया आप ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का स्मरण यहाँ पर करें, जो कि शायद जब इनके प्राण निकले तो एक बार इनके मुख से राम नाम का उच्चारण हो जाए। और सुनो, उनके मुख में गंगा जल और वहां पर एक तुलसी का पौधा रख दो। ध्यान रखना, जहां पर तुलसी होती है ना मरने वाले व्यक्ति के पास में, और जहां गंगा जल होता है उसके मुख में, और मरते समय हर कीर्तन का उच्चारण चल रहा, और एक बार भी राम नाम का उच्चारण मुख से निकल गया ना, और नहीं भी निकला
तो भी यम के दूत वहां नहीं आ सकते, उस घेरे में आ नहीं सकते। यम के दूतों का साहस नहीं कि वहां पर आ जाए, और सीधा सीधा यम के फंदनों को काटता हुआ बस सीधा डायरेक्ट वैकुंठ के लिए पधार जाता है। बोलिए प्रेम से राधे। लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य होता है भैया? दादा जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं, जल्दी आजा लाला, देख इनसे मिल ले। इतनी मोह, इतना ही ममता। जिंदे थे ना, कुछ कर रहे होते थे बाबा, बैठे रहते थे, तब जल नहीं पिलाता था, वो नाते होकर तेरे बाबा जा रहे हैं जल्दी आ, अरे इनसे बात कर ले, कुछ पूछ ले, कुछ बता दें तुझे तेरे लिए। ये मोह, ये ममता सब बेकार है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है,